मार्च को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक सुन्नी दावत इस्लामी का रूह परवर सुन्नी इज्तिमा जौहर बस स्टैंड के पीछे मोमिन कब्रिस्तान के पास रखा गया है। तमामी अहले सुन्नत वल जमात के लोगों से, अहले इस्लाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस इज्तिमा में शिरकत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। का मकसद यही है कि पूरी दुनिया में इत्तिहाद इत्तेफाक कायम है और पैगम्बर इस्लाम के जो फरमान है कि आपस में इत्तेफाक हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी किताब का मानने वाला हो, खुदा व रसूल का पैगाम सब तक के पहुँचाना है। आलम इंसानियत को ये दर्स देने के लिए ये सुन्नी इज्तिमा किया जा रहा है और यहाँ से लोगों को इंसानियत का दर्स दिया जाएगा। इस जगह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे, नासिक, मालेगांव, चोपड़ा, नंदुरबार, शिरपुर, साखरी, दीगर गाँव से लोग तशरीफ़ लाएंगे जिनके तमामी इंतज़ामात यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी करेगी और यहाँ से सुबह से शाम तक पैगम्बर इस्लाम के पैगामात, कुरान और हदीस के पैगामात लोगों को दिए जाएंगे ताकि यहाँ से लोग अच्छा असर लेकर जाए और एक दूसरे में यकजहती कायम रहे। इसीलिए हम इस इज्तिमा का इनेकाद कर रहे हैं। आप तमामी हज़रात से मेरी मौजूदाना गुजारिश है कि हमारे इस पैगाम को लोगों तक आम करें और लोगों को हमारे दीन की, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कि तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अल्लाह ताला जबकि कादिर मुतलक है, उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मगर उसके बावजूद वो अपने बंदों से ये कह रहा है, गोया उसका फरमान है कि मेरा रसूल तुम्हारे तक अपना दीन लेकर पहुँचेगा और वो दीन तुम्हारी मदद से आगे बढ़ेगा। इसलिए ये दीन का पैगाम तुम लोगों तक आम करो, गोया तुम मेरी मदद करोगे। लिहाजा मेरे दोस्तों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी सबसे मेरी गुजारिश है। से इस इज्तिमा के अंदर बहुत सारे मौलाना साहब आने वाले हैं, बॉम्बे से भी आ रहे हैं, मालेगांव से भी आ रहे हैं और यूपी से भी हमारे मौलाना साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इस इज्तिमा में जो है सुबह से लेकर शाम तक मुबल्लिगीन कोई वज़ू का तरीका बताएगा, कोई गुस्ल का तरीका बताएगा, कोई जो है नमाज़ पढ़ने का तरीका बताएगा, कोई कुरान की तिलावत करने का तरीका बताएगा, कोई कुरान पढ़ने का अंदाज़ बताएगा, कोई पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किस तरीके से की जाए उसको हमारे सामने पेश किया जाएगा। इस तरीके से इज्तिमा में आने वाले हमारे बाहर गाँव से मेहमानों के लिए खुसूसी इंतज़ाम किया गया है, उनके खाने पीने का और जो भी लवाज़मात ज़िंदगी के अंदर लगती है वहाँ पर उस इज्तिमा में तमामी लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है। तमामी लोगों से गुजारिश है कि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक इस इज्तिमा में आने के लिए अपने दोस्त अहबाब के साथ और आने के वक्त जो है तमामी लोगों से ये गुजारिश है कि किसी भी मज़हब के ऊपर अंगुश्त नुमाई ना हो, किसी भी मज़हब वालों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। इस तरीके से खामोशी के साथ जो है इज्तिमा में आने की हम तरगीब देते हैं। हमारे मौलाना साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा था कि पैगम्बर इस्लाम की तालीमात को आगे बढ़ाया जाए। इसी बुनियाद पर मैं ये बात आप लोगों के सामने रखता हूँ कि समाजाचा विकास आणि उन्नतीची दिशा तरुणांना सापडावी याच्या मागचा हा उद्देश असतो आणि त्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी लाखो लोक येतात, परंतु शांतता इतकी पाळली जाते की तिथं सुरुवातीला सूचना दिल्या जातात की रस्त्याने येताना कोणत्याही समाजाच्या लोकांवर आरडाओरड केली गेली नाही पाहिजे, कोणताही समाज दुखावेल याची काळजी घेतली गेली पाहिजे। अशा सगळ्या बारीक सारीक सूचना रस्त्याने येताना जाताना कोणी महिला असो पुरुष असो जाताना आणि येताना रस्त्याने शिस्तबद्धच गेलं पाहिजे, नाहीतर ते इस्लामच्या विरोधात होईल अशा पद्धतीच्या सूचना सगळ्या दिलेल्या असतात। आणि म्हणून गेल्या 3-4 वर्षापासून तिथले तरुण वयोवृद्ध सगळेच लोक आपापल्या व्यवसायातून, समजा मंडपाचा खर्च असेल तर त्या ठिकाणी जे मांडवाचा व्यवसाय करतात ते तिथं त्यांचा मंडप स्वतः आणून त्यांच्या कारागिरांकडून बांधून घेतात
जे लाईटिंगचं काम करतात ते लाईटिंगचं काम त्या विनामूल्य त्या ठिकाणी करतात. असं प्रत्येकजण आपापल्या कामातून, कारण मेकॅनिकल आणि मिस्त्री वर्ग मोठा असल्यामुळे ते सगळेजण तिथं राबतात आणि देणग्या वर्गण्याशिवाय, म्हणजे आपली जी अपेक्षा आहे श्रमदानातून हा कार्यक्रम उभा राहायला पाहिजे आणि तरच खऱ्या अर्थाने सामाजिक काम होईल, अशी आपली जी त्या कार्यक्रमाची खऱ्या अर्थाने व्याख्या आहे. त्याच पद्धतीने कार्यक्रम त्या ठिकाणी होतो. मागच्या गेल्या 2-3 वर्षाचा माझा सारखा अनुभव आहे. त्या ठिकाणी लाखोने लोक येतात आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने सकाळी 10 पासून लोक यायला सुरुवात होती. जेवणाची सोय त्या ठिकाणी असते, पाण्याची सोय तिथं असते, वैद्यकीय सेवा नगरपालिकेने आरोग्य खात्याने पुरवलेल्या असतात आणि अतिशय प्रसन्न वातावरणात त्या ठिकाणी सामाजिक काम, सामाजिक प्रार्थना या होत असतात आणि सगळ्या लोकांचं सहकार्य, विशेषतः पोलीस खात्याचं अतिशय चांगल्या पद्धतीने सहकार्य त्या ठिकाणी लाभत असतं. आपल्यासारख्या मीडिया आणि